Good morning, dear students. This is your teacher Neelam Helawat, and today we will start with a new chapter. Chapter 4, Metals and Non-Metals. Are you excited, everyone? Yes. So let's start with this chapter. It's a beautiful chapter, everyone. Now coming to this chapter, let's begin with this. See, first of all, we understand that there are approximately 118 elements. So बेटे हमारे पास जो है 118 elements हैं, and these 118 elements they have been categorized into three classes. First is metals, non-metals, and your metalloids. So all elements, 118 elements, they have been classified into metals, non-metals, and metalloids. So we'll be discussing each category separately. Okay, so metals. Now for topic says, from where do we obtain metals? हमें metals कहाँ से मिलेंगे? जितने भी हमारे metals known है बेटा, they all are obtained from two places. दो जगह से हमें वो obtain होते हैं. सबसे पहले तो earth crust. This is the first place from where we can obtain the metals. आपके सभी मेटल्स जो है वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा जो मेटल अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन किया जाता है बच्चे, वो है आपका एल्यूमिनियम. ओके, सो द फर्स्ट प्लेस फ्रॉम वेयर मेटल्स आर ऑब्टेन्ड इज अर्थ क्रस्ट, एंड द मोस्ट अबंडेंट मेटल इज एल्यूमिनियम. द सेकेंड प्लेस फ्रॉम वेयर वी कैन ऑब्टेन मेटल्स इज सी वाटर. सी वाटर इज योर सॉल्ट. तो यहां से आपको ज्यादातर जो मेटल्स ऑब्टेन होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं. दे फॉर्म सो विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, और so we can obtain sodium, potassium and magnesium metals from the sea water. So we can write that there are two places from where we can obtain metals. Earth crust. ठीक है बेटा, पहली जो है वो है आपकी अर्थ क्रस्ट. सेकेंड इज सी वाटर. सो दीज आर द टू प्लेसेस फ्रॉम वेयर वी कैन ऑब्टेन मेटल्स. नाउ सेकेंड इज, मेटल्स जो है बेटा, दे एग्जिस्ट इन नेचर इन डिफरेंट फॉर्म्स. देर आर वेरी लेस रिएक्टिव, बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव है और एग्जिस्ट करते हैं. कौन से मेटल फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? दे आर लेस रिएक्टिव. सो प्रेजेंट होते हैं वो है फ्री स्टेट. ये वो मेटल्स हैं जो बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव हैं, किसी भी मेटल या नॉन मेटल से वो रिएक्ट नहीं करते हैं. सो दे विल एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम. ओके, हैव यू हर्ड दीज मेटल्स, नेम्स ऑफ दीज मेटल्स? यस, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम. गोल्ड का जो सिंबल होता है बेटा वो होता है AU. Silver is AG and platinum is PT. These are the symbols, and all these three elements they are used for making ornaments. ये हम ज्वेलरी बनाने में काम यूज करते हैं इन्हें. ठीक है. सो दूसरा जो स्टेट है जिसमें मेटल एग्जिस्ट करेंगे वो है हमारी कंबाइंड स्टेट. कंबाइंड स्टेट में बेटा वो मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है. ठीक है. दीज मेटल्स दे विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कार्बन और एनी अदर मेटल और नॉन मेटल विच इज प्रेजेंट अराउंड देम. तो ये जो हमेशा कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे. तो जो लेस रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है, वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे. जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, जैसे कि आपके सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में होंगे. ठीक है बेटे. नाउ लेट्स सी, सपोज अब हमने बात की है कि मेटल्स को हम अर्थ क्रस्ट से, सी वाटर से ऑब्टेन कर सकते हैं. जो मेटल्स अर्थ क्रस्ट में होते हैं बेटा, ओके, दे एग्जिस्ट, दे विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन सम सैंड, अलोंग विद सम सैंड, सॉल्ट्स और रॉक्स. वो रॉक यहां से आपको मिलेंगे. तो सपोज करिए ये आपकी रॉक है. ओके, दिस इज अ रॉक. इसके अंदर हमारा मेटल प्रेजेंट है. ठीक है. दिस इज अ रॉक पार्टिकल, ओके, जो आपके अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, और इसके अंदर हमारा मेटल प्रेजेंट है जो हमें निकालना है, जो एक्सट्रैक्ट करना है. तो इस रॉक देते हैं
व्हाट डू वी नेम इट? एज मिनरल. इसको हम नाम देंगे मिनरल. ठीक है. सो व्हाट इज अ मिनरल? द एलिमेंट naturally in the earth crust is called a mineral. So कोई भी रॉक पार्टिकल, कोई भी सब्सटेंस जो हमारी अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर मेटल मौजूद है, उसको हम मिनरल कहते हैं. क्लियर? अंडरस्टूड? जिस मिनरल के अंदर, ठीक है, जिस मिनरल के अंदर, लेट्स सी, अब हमने मिनरल समझ लिया है, जिस मिनरल के अंदर मेटल 90 to 95% मौजूद है, ओके, जिस मिनरल के अंदर मेटल जो है वो 90 to 95% है, उस मिनरल को हम कहेंगे ओर. ठीक है, उस मिनरल को हम क्या कहेंगे? ओर. तो जितने भी ओर मिनरल्स, बट ओर्स. अंडरस्टूड? जिस मिनरल के अंदर 90 to 95% मेटल है वो ओर है. तो ओर क्या हुआ? वो इसके अंदर मेटल 90 to 95% है. तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी ओर, इन सारे मिनरल्स ओर नहीं होते हैं. क्लियर? अंडरस्टूड? नाउ लेट्स गिव एन एग्जांपल ऑफ ओर. कैल्साइट जो है बेटा, कैल्साइट, इट इज एन इट इज अ मिनरल. ओके, इट इज अ मिनरल जिसके अंदर कैल्शियम मौजूद है. लेकिन हेमेटाइट जो है वो आयरन का ओर है. हेमेटाइट इज अ. क्लियर? अंडरस्टूड? तो हमको दो डेफिनेशंस यहां से समझ में आती हैं. एक मिनरल, दूसरा है ओर्स. सो द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली इज कॉल्ड एज ओर्स. सो यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर रिगार्डिंग दीज टू डेफिनेशंस. जिस भी चीज के अंदर मेटल मौजूद है, चाहे वो किसी भी परसेंटेज में है, वो मिनरल है. जिस मिनरल के अंदर बहुत है और हम बहुत इजीली और कन्वीनियंटली उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो ओर है. नाउ द सेकंड कैटेगरी, राइट? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मेटल्स. नाउ सेकंड कैटेगरी जो है वो है हमारी नॉन मेटल्स की है. वो यूनिवर्स में हर जगह मौजूद है. ज्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं दैट वी हर्ड इज हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन. और सबसे ज्यादा जो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इज हाइड्रोजन. ओके, एंड दिस इज फॉलोड बाय ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन. सो फर्स्ट इज हाइड्रोजन. पहला जो है वो है हमारा हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन का सिंबल होता है बेटे H. सेकेंड जो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O. थर्ड जो कार्बन एंड फोर्थ नाइट्रोजन. So these are the most abundant non-metals. ये मेटल्स, नॉन मेटल्स हैं, ये आपके अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं. नाउ गैसेस लाइक हीलियम, हाँ जी, कुछ गैसेस भी हैं इनके अलावा, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन. ये गैसेस जो है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं और ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होती हैं. तो इन गैसेस को हम नाम देते हैं नोबल गैसेस. ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस. अब जैसे मैंने कहा कि ज्यादातर जो आपके एलिमेंट्स हैं वो फ्री स्टेट, नॉन मेटल्स जो है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे, नॉन मेटल्स ऐसे भी हैं जो बेटा जो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आपके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. दे बोथ एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर. ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके पानी की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. Now coming to the second category which is called as metalloids. ठीक है बेटा, थर्ड कैटेगरी जो है that is called as metalloids. अब metalloids जो होते हैं बेटा, इनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं. Okay, they have some properties of metals plus they have some properties of non-metals. तो ये दोनों की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट शो करते हैं. कुछ शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी ये between मानते हैं. They are neither metals, nor they are non-metals. So they are called as metalloids. Like boron. Boron का सिंबल होता है बेटे B.
silicon, tellurium, Te, germanium, Ge, arsenic, antimony, these are all your metalloids. ओके और सबसे ज्यादा जो हमारी अर्थ क्रस्ट में नॉन मेटलॉइड पाया जाता है वो है आपका सिलिकॉन, एंड फॉलोड बाय सबसे ज्यादा एग्जिस्ट कौन सा होता है? एल्यूमिनियम. सो एल्यूमिनियम के बाद सबसे ज्यादा जो एलिमेंट है जो पाया जाता है मैक्सिमम क्वांटिटी में, वो है आपका सिलिकॉन. मेटल जो पाया जाता है वो है एल्यूमिनियम. ओके और जो सबसे ज्यादा जो फर्स्ट एग्जिस्ट करता है वो आपका ऑक्सीजन. क्लियर? और सबसे ज्यादा जो मेटल में वो है सिलिकॉन. सो द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मेटल इज एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, एंड द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मेटलॉइड्स इज सिलिकॉन. क्लियर? और जो ये सिलिकॉन होता है दिस इज वेरी रिएक्टिव मेटल. सो ये कभी भी जो है फ्री स्टेट में नहीं होता, इट इज ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट. ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और सैंड में, क्ले में एग्जिस्ट कर सकता है. इसके अलावा ये सिलिकेट्स फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है. सो इट्स अ वेरी रिएक्टिव मेटल. इट डज नॉट एग्जिस्ट इन अ ओके. सो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ metals, non-metals, metalloids. Okay, right? Okay, so you will be making notes of this topic and then you will read the page numbers 51 to 52, and if there is any doubt, any query you have beta, you will send it to me, right? So that's all.